हाय सब मैंने जय जगन्नाथ नमस्कार। लेट हो गला वीडियो एडिट करने टाइम ही मिलूला तो इवनिंग में देखना आम मैंने बाहर थी भोजी को जीवु प्लस कोणार्क सन टेम्पल आमर जो लाइट एंड साउंड शो गोटे हुए कोणार्क मंदिर को लेकिन से दुईटा शो हुए जाकि देखते आसू 7:30 8:10 साढ़े 8:30 9:10 एमती दुईटा हुए कि लोक जब कम था गोटे शो हुए तो होटेल पाखर देखते रेडी होकर बाहर जावाई कोणार्क मंदिर को देखो नाइट शोटा टे लाइट साउंड शोटा ता सहित पर पर्सन को 50 रुपीज भीतर को जाके देखिए जदि बाहर जो मैंने देखिपारे कि दुईटा शो हुए जानी रखते जो मैंने जानी ना तो मुझे किसी वीडियो कर आशा करुँच आपण मानक भल लगे तो चलतु वीडियो को कंटिन्यू करते आम आसिक पहुँची जाइछू कोणार्क मंदिर रात एपटे शो स्टार्ट हो गला सब जीवु बहुत लेट हो जाए वीडियो अपलोड करें क्षमा करेंगे जो मैंने मो वीडियो को कंटिन्यू देखुं से बहुत सारा थैंक यू जो मैंने लाइक शेयर कमेंट कर भी बहुत 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 थैंक यू तो जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल को तो कंटिन्यू करंतु मैंने से बंधी है समय की गति दिशाओं का ज्ञान मौसमों की लुका छुपी ऐसे सर्वव्यापी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ। शादी भक्तिमांस का प्रतीक है, कला का एक नायाब नमूना है। कोणार्क में के प्रकाश में भेद नहीं है, वो जाति धर्म संप्रदाय और देश में फर्क नहीं करता। कोणार्क उड़ीसा वास्तुकला का चरम है, एक जलता हुआ दिया है। पर अफसोस वास्तुकला का ऐसा अद्भुत चिराग इसके बाद उड़ीसा के स्थापत्य में फिर कभी नहीं दिखा। मंदिर है प्राकृतिक बिंबों में कमल की आकृति प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। कमल जहाँ एक तरफ सूर्य को बिंबित करता है वहीं वो प्रतीक है प्रज्ञा का, ज्ञान का, परम ज्ञान का। पत्ते और डालियों से की गई सजावट इसकी निर्माण योजना को देखें तो ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर। मूल रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ, पहला विमान तथा दूसरा जगमोहन। विमान लगभग चौकोर होता है, कोणार्क ठीक इसी रूप में बना है। केंद्रीय मंदिर रथ की आकृति में बना है। सूरज के 7 ध्रुवों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जगमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और 7 दिनों के प्रतीक देते 7 घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से जामवंती के गर्भ से जन्मे सांब। सांब रूपवान थे, अपने रूप पर उन्हें गर्व भी था। एक दिन ब्रह्मर्षि नारद पधारे। अपने रूप में मदमस्त सांब उनका अपमान कर बैठे। रुष्ट नारद ने कृष्ण से ये कह दिया कि तुम्हारा पुत्र सांब गोपांगनाओं के साथ प्रणय क्रीड़ा में लीन है। वंश के राजा पुरंदर ने एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया था। आपके पूर्वज भी वही पूजा अर्चना करते आए हैं। कोणार्क के उसी सूर्य मंदिर में आपकी माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए उपासना की। जन्म हुआ। वो मंदिर जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है महाराज। आपकी माता ने वहाँ भव्य मंदिर बनवाने की कामना की थी। आप उनकी मनौती पूरी करें। शायद कला संस्कार इसकी निर्माण योजना को देखें तो ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर। मूल रूप से 2 हिस्सों में बंटा हुआ, पहला विमान तथा दूसरा जगमोहन। विमान लगभग चौकोर होता है, कोणार्क ठीक इसी रूप में बना है। केंद्रीय मंदिर रथ की आकृति में बना है। सूरज के 7 ध्रुवों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जगमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और 7 दिनों के प्रतीक देते 7 घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। राष्ट्र नहीं है, दंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो खान उत्कल पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। यवनों को हम
हमेशा हमेशा के लिए पीछे खदेड़ना पड़ेगा। इस बार उत्कल के वीर आत्मरक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस बार हम आक्रमण करेंगे। उत्कल के विजय की प्रार्थना कीजिए रानी, उत्कल की विजय की प्रार्थना कीजिए। जिसका नाम नरसिंहदेव है और जो सेवक है जगन्नाथ के, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। जाइए महाराज, विजय पथ आपकी राह देख रहा है। भयानक हुआ, मार काट मची, खून बहा। पिता को प्रतीक्षारत जान सांब तीव्र गति से रैवतक पर्वत की ओर भागे। वहां गोपियां पुष्ट रही थी। सांब को समक्ष देख उन्हें लगा साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। सांब में कृष्ण छाया देख सुध बुध बिसराकर गोपियां सांब से लिपट गईं। तभी वहां पहुंचे कृष्ण। सांब को गोपियों के आलिंगन में देख क्रोध से भड़क उठे। अरे नराधम क्लीव, तू महापातकी है। मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस रूप के अहंकार में तू डूबा है, तेरा वो रूप नष्ट हो जाए। तेरे रूपवान अंग कुष्ठ से भर जाए। पिता के शाप से सांब को कुष्ठ हो गया। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। ओडिशा की संप्रभुता और स्वाधीनता सामने खड़ी थी। प्रजा की शंकित निगाहें नरसिंह देव को देख रही थी। नरसिंह देव ने ओडिशा की एकता और अखंडता की ध्वजा अपने हाथों में थाम ली और जुट गए ओडिशा की रक्षा में। मालव देश यानी आज का विंध्य देश, यहाँ की राजकुमारी थी सीता देवी। सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। मालव देश मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश की राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंह देव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महारानी, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना। पदमतोला गंड नामक पुष्करणी को भरकर मंदिर बनाने का फैसला ले लिया गया। ओडिशा के विभिन्न इलाकों से चुन चुन कर कारीगर बुलाए गए। दूर दूर के पहाड़ों से पत्थर लाए जाने लगे। चित्र नील रंग का ग्रेनाइट लाया गया नीलगिरी से। नवग्रह के लिए शिला आई 642 मन की। मंदिर के ऊपर कलश स्थापना के लिए 56,000 मन का 25 फीट ऊंचा शिलाखंड जलमार्ग द्वारा 100 मील से भी अधिक दूरी से लाया गया। न सिर्फ इसे लाया गया, बल्कि 200 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ाया भी गया। शिल्पियों का अद्भुत कौशल और लगन अचंभित कर देने वाले थे। कुल 1200 कारीगर लगाए गए निर्माण कार्य में की कृपा से ही तुम रोग मुक्त हो सकते हो। नारायण नारायण। सांब चंद्रभागा नदी किनारे मैत्रेय वन में जाकर सूर्योपासना में लीन हो गए। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न हो सूर्यदेव ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया। रोग मुक्त सांब ने चंद्रभागा उन्होंने मंदिर बनवा वहीं उसकी स्थापना कर दी। सांब की वो साधना पीठ आज कोणार्क मठ के नाम से जानी जाती है और आज भी देश के विभिन्न हिस्सों के कुष्ठ रोगी रोग मुक्ति की कामना के लिए यहाँ आते हैं। ये कथा है सांब पुराण की, पौराणिक है। ओडिशा के जनमानस की कथा है। इतिहास का इससे कोई सरोकार नहीं है। कोणार्क निर्माण में कितना समय लगेगा, कितने कारीगर काम करेंगे, कितना अर्थ व्यय होगा, सारा हिसाब लगाया जा चुका था। अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। 12वीं सदी में ओडिशा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के गंग साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंग भीम तृतीय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसकी शुरुआत अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंग भीम तृतीय निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंह देव, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा, उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे। नरसिंह देव के पिता अनंग भीम ने 1211 से 1238 तक ओडिशा पर राज किया। ये काल ओडिशा की गौरव गाथा का काल था, स्वर्ण युग था। ये वही काल था जब मुस्लिम शासक तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। कश्मीर और ओडिशा को छोड़कर देश का आधा
सन 15 अकबर के काल से पहले तक उसे पूरी तरह कभी पराधीन नहीं बनाया जा सका। लखनऊ की विजय उत्सव और उल्लास लेकर आई, लेकिन नरसिंह देव का मन विचलित था। अशांत नरसिंह देव की बेचैनी उनकी पत्नी सीता देवी को चिंतित कर रही थी। विजय की माला गले में धारण करने वाले महाराज, अब तो प्रदेश पहले की अपेक्षा अधिक शांत है। आपका यश आपके आगे चलता है, फिर भी आप चिंतित हैं। सूर्यमुख कलांत क्यों है महाराज? देवी, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए। लेकिन मन अशांत है। राष्ट्र को संरक्षित रखना मात्र यही रास्ता है। युद्ध लड़कर भूमि को तो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसकी शाखाओं के नाम है चंद्रभागा और काशी। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है कोणार्क। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगतचर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसीलिए नहीं होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु हैं, यही जगत रचयिता हैं। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। उसके पहिए समय हैं तो प्रतीक हैं गति के। इसके रथ में जुटे हैं 7 घोड़े, सतरंगी किरणों वाले। उसके पहिए की 12 रेखाएं 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम बदलते हैं। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़ में। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का। इसलिए और सच तो यह है कि कोलंबस के कदम कभी ओडिशा की धरती पर नहीं पड़े। लगभग 150 वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद 18वीं सदी के मध्य में इस पर नजर पड़ी महाराष्ट्र साम्राज्य के बाबा ब्रह्मचारी की। वे महाराजा वीर किशोर के अधिकारी शिव भट्ट साठे के गुरु थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रू स्टर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके रेखा चित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर रात से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी अचंभित कर जाती है। आज ये विश्व की धरोहरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी देखभाल, इसे संजोए रखने में दिन रात लगा है। कोणार्क सत्य है, जीवन का सत्य, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य, उत्कलीय और भारतीय संस्कृति का महान सत्य है, जो कई कथाओं को अपने में समेटे है। हो सकता है इसमें आपकी भी कथा आपको मिल जाए। ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। कोणार्क आपको आपकी कथा सुना रहा है। निर्माण योजना पर कार्य रूप दिया जाने लगा। मंत्रियों और शिल्पियों के साथ सलाह मशवरा 20वीं सदी से अब तक ओडिशा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेई सामंतराव महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ कोणार्क में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध। नरसिंह देव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव की विजय का प्रतीक बन गया। कारीगर उत्साह से भर गए। बेजान पत्थरों में जान डाली जाने लगी। छैनी हथौड़े की चोट से वीरान कोणार्क जीवंत हो उठा। कोणार्क के जर्रे जर्रे में इतिहास छिपा है। हर शिला अपनी ही कथा कहती नजर आती है। सच है या झूठ, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन किंवदंती जरूर है। किस्से कहानियां तो उसी की बनती हैं जो श्रेष्ठ होता है। तो इन किस्से कहानियों से ये जरूर पता चलता है, जाते नजर आते हैं। जनपद के महान शिल्पी विष्णु महाराणा प्रणाम स्वीकार करें। जन्म लेने के बाद जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रही। आपकी शिल्प कला के बारे में सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे आदर्श
कर दीजिए विष्णु महाराणा। कौन हो तुम बालक? तुम्हें देख मेरा व्याकुल मन और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ हो जन कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, धर्मपद। पुत्र? हाय शिल्पी जी, 12 वर्षों तक जिसे भूला रहा, आज वो सामने खड़ा, जिसे गले लगाने को जी चाहता, घंटों महीनों जिसे निहारने बातें करने का मन करता है। लेकिन हाय ये दुर्भाग्य, पुत्र स्नेह से अधिक प्रिय है। क्षमा पुत्र, मैं विवश हूं। ये दधिनौती नहीं लगा तो शिल्पियों के प्राण चले जाएंगे। अभी तुम जाओ, बाद में मिलूंगा। ये काम तो अभी के अभी समाप्त किया जा सकता है। ये दधिनौती शिखर पे चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, बस आशीर्वाद दीजिए। अचंभित पिता मुंह खोले देखते रह गए। धर्मपद जुट गया। देखते ही देखते दधिनौती शिखर को छूने लगा। जो काम सिद्ध शिल्पी न कर सके वो 12 वर्ष के एक बालक ने कर दिखाया। सब चकित थे। काम पूरा हो जाने का उत्साह था, वहीं एक 12 वर्ष के बालक से हार जाने की ग्लानि भी। शिल्पियों के दल में बातें शुरू हो गई। अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो सबकी बदनामी होगी। हमारी कला, हमारी कारीगरी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बात धर्मपद के काम में पड़ी। पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर नहीं था। और देखते देखते चंद्रभागा नदी में छलांग लगा। शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये किस्सा है या सच पता नहीं, लेकिन शिल्पी का शिल्प के प्रति सम्मान और आस्था को अवश्य दिखलाता है। 1200 शिल्पियों की 12 वर्षों की अनथक साधना के बाद कोणार्क का अद्वितीय सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। राजा नरसिंह देव की कामना ने आकार रूप ग्रहण किया। इसके बनने के उपलक्ष्य में जबरदस्त समारोह का आयोजन किया गया। दूर से अपार जनसमूह समारोह में भागीदारी के लिए उमड़े। वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे 1 महीने तक पूजा अर्चना चलती रही। राजा नरसिंह देव स्वयं आहुति दे रहे थे। मंदिर के समक्ष आकाश में सर उठाए विशाल सूर्य स्तंभ अपनी सत्ता, अपनी ताकत का आभास देता सबको चकित कर रहा था। 13वीं शताब्दी के मध्य में बना हिंदू वास्तुकला का ये नायाब नमूना कैसे और कब अपनी चमक खो बैठा, एक बियाबान जंगल में दब गया, इसकी ठीक जानकारी नहीं मिलती है। पद्म क्षेत्र देवला कर्मांगी के ताड़पत्र के अंतिम हिस्से में कहा गया है, वर्षों तक पद्म क्षेत्र में मेरे द्वारा बताई नीति से सेवकों ने सूर्य की आराधना नहीं की। परिणाम स्वरूप सूर्य देव इस मंदिर को छोड़ चले गए। हालांकि ये की गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे भी साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता। कोणार्क में घूमते गाइड आपको अक्सर बताएंगे कि इसके विध्वंस की वजह और कुछ नहीं बल्कि महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस की कारस्तानी थी। प्रचलित है कि मुख्यशाला के ऊपर एक विशाल चुंबक स्थापित था, जिसका चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली था कि वो सुदूर समुद्र में नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता था। कोलंबस जैसे महान नाविक को ये वाला कैसे रास आता, सो उसने इसे उखाड़ फेंका। ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଏବେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।